हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग सेंटर। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 लेकर आए हैं, क्लास 10 का हिंद चीन या इंडो चाइना में उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद। पहले जानेंगे हिंद चीन क्या है, उसके बाद जानेंगे उपनिवेशवाद क्या है, उसके बाद जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। कहें कि जो हिंद चीन है, हिंद चीन देखा जाए तो 3 देशों का संयुक्त नाम है, यानी 3 देश वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया के संयुक्त नाम को, या वियतनाम, लाओस और कंबोडिया यानी तीनों को मिलाकर जो है हिंद चीन कहा जाता है। कहें कि अब देखा जाए तो वियतनाम के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे कोचिन चीन, अन्नाम, तोंगकीन, ये कुछ जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और इनके बारे में हमें जानना है। कहें कि अब देखा जाए तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को हिंद चीन या इंडो चाइना कहा जाता है। अब हम जानेंगे उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी देश या राष्ट्र पर अपना शासन स्थापित कर वहाँ के विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना। उसके बाद जो है राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि किसी देश या राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच तथा लगाव ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब हम जानेंगे यानी हिंद चीन जो है में किसका उपनिवेश स्थापित हुआ, किस देश का उपनिवेश स्थापित हुआ और यह आज़ाद कैसे हुआ। कहें कि इसमें देखा जाए हिंद चीन में, तो हिंद चीन में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र वियतनाम है और पहले हम वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लाओस और कंबोडिया के बारे में पढ़ेंगे। कहें कि सारांश में यानी देखा जाए तो जो वियतनाम है, वियतनाम देखा जाए तो वियतनाम पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था, यानी फ्रांसीसियों का शासन था और फ्रांसीसी आधिपत्य से वियतनाम 1945 ईस्वी में आज़ाद हुआ और यह यानी वियतनाम 2 खंडों में बट गया। कहें कि फ्रांसीसी आधिपत्य से वियतनाम 1945 ईस्वी में आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद वियतनाम 2 खंडों में बट गया। एक उत्तरी वियतनाम बना और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। कहें कि एक हो गया उत्तरी वियतनाम और दूसरा हो गया दक्षिणी वियतनाम। अब देखा जाए तो जो वियतनाम था यानी उत्तरी वियतनाम पर हो ची मिन की साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और जो दक्षिणी वियतनाम था, दक्षिणी वियतनाम पर बायोदाई नामक निरंकुश सरकार की, यानी बायोदाई नामक व्यक्ति की निरंकुश सरकार की स्थापना हुई। इनका शासन जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और हुआ क्या कि 1955 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम के एक नए शासक नगो दीएम नए शासक बने। यह भी बायोदाई की तरह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक थे। अब हुआ क्या कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध हो गया और गृह युद्ध होने का कारण क्या था कि उत्तरी वियतनाम पर रूस का प्रभाव था, यानी साम्यवादियों का प्रभाव था और दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका का प्रभाव था। इसी कारण से दोनों जो है दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध होने के बाद 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को एकीकृत वियतनाम की स्थापना हो गई।
फिर से सुनिए, कहें कि हिंद चीन यानी इंडो चाइना जो है, कहें कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त नाम को हिंद चीन या इंडो चाइना कहा जाता है। हम पढ़ेंगे पहले वियतनाम के बारे में। कहें वियतनाम पर देखा जाए तो फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। फ्रांसीसी आधिपत्य से वियतनाम 1945 ईस्वी में आज़ाद हुआ, जिसके बाद वियतनाम दो खंडों में बंट गया, एक उत्तरी वियतनाम, दूसरा दक्षिणी वियतनाम। कहें उत्तरी वियतनाम पर हो ची मिन की साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और दक्षिणी वियतनाम पर वायोदाई नामक निरंकुश शासक की स्थापना हुई। लेकिन वायोदाई एक असक्षम शासक थे, ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए, जिसके कारण 1945 ईस्वी में नगो दिन दिएम नामक एक निरंकुश व्यक्ति को शासक बनाया गया और अंततः उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध हुआ और उस गृह युद्ध के बाद 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को